नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस मनिहारी में। इस वीडियो में हम लोग टारगेट बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के समांतर श्रेणी के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए प्रश्न संख्या 81 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 81 में समांतर श्रेणी का सारवंतर 3 दिया है, तब उसके बाद A14 माइनस A10 का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए A14 बराबर होता है A प्लस है 13D, एक घटा के लिखना होता है, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। उसके बाद A10 बराबर होता है A प्लस 9D, दोनों होंगे। उसके बाद देखिए A प्लस 13D माइनस A। अब देखिए किसी भी कोष्ट के सामने माइनस का चिन्ह आने के बाद अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ ये माइनस लगा देंगे। 9D है, 9D लिख देंगे। अब देखिए यहाँ प्लस A है और यहाँ माइनस A है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस 13D है और यहाँ माइनस 9D है, तो एक जैसा चिन्ह नहीं तो घटेगा। 13D में 9D घटाएंगे तो बच जाएगा 4D। अब D का मान दिया है, D यानी सारवंतर दिया है ऊपर 3, सारवंतर यहाँ पर 3 दिया है, तो सारवंतर की जगह पर 3 बैठा देंगे। अब 4 को 3 से गुना करेंगे तब 12 आ जाएगा, तो यहाँ 12 लिख देंगे। 12B में, इसलिए B इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 82 में समांतर श्रेणी दिया हुआ है, तब उसके बाद सार्वअंतर पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए सार्वअंतर में दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, यानी √12 में √3 को घटाएंगे, तो इसका 12 का खंड करके लिखेंगे। 12 का खंड यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 दूना 6, यानी देखिए रूट में 2 को 2 होने के कारण 1 को 2 बाहर आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2√3 माइनस √3। अब देखिए 2√3 में √3 को घटाइएगा तो 1√3, यानी √3 में सिर्फ बच जाएगा, यानी सारवंतर इसका आ जाएगा √3। √3 देखिए A में है, इसलिए A इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 83 में समांतर श्रेणी का सामान्य पद दिया हुआ है, तब उसके बाद पहला पद पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। पहला पद यानी A1 पूछ रहा है। अब देखिए n के जगह पर 1 आ गया, n के जगह पर 1 यहाँ बैठा देंगे। -2 है, -2 लिख देंगे। अब 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, -2 है, -2 लिख देंगे। अब 2 में 2 घटाएंगे 0 बच जाएगा। 0 देखिए A में है, इसलिए A इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 84 में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में सार्वअंतर एक समान होता है, यानी D इसमें एक समान होता है, तो D निकाल लेंगे। D यानी दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी 4 में 2 घटा लेंगे। 4 में 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 2। अब उसके बाद तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, यानी 8 में 4 को घटाएंगे। 8 में 4 को घटाएंगे तो बच जाएगा 4। अब देखिए सार्वअंतर एक समान नहीं आया, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। ये भी देखिए ऑप्शन गलत है। यहाँ से देखिए 22 में 2 घटाइएगा तो बच जाएगा 20 है, और फिर उसके बाद 222 में 22 घटाइएगा तो 200 बच जाएगा, तो यहाँ भी सार्वअंतर एक समान नहीं आ रहा है, इसलिए बी भी गलत है। उसके बाद सी को हल करेंगे। सी में देखिए दूसरा पद में पहला पद को घटाना है, यानी -7। अब -11 है, -11 लिखेंगे। एक माइनस सूत्र में था और एक माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक जैसा चिन्ह नहीं तो घटाएंगे। 11 में 7 घटाएंगे तो बच जाएगा 4। अब उसके बाद तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, यानी -3 में -7 को घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 7 में 3 घटाइएगा 4, इसका सार्वअंतर एक समान आ रहा है। एक समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 85 में समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तब उसके बाद 10वां पद पूछा है, यानी A10 पूछा है। A10 बराबर होता है A प्लस 9D। अब देखिए इसमें A दिया हुआ है, 68 दिया है A 68 लिख देंगे। प्लस है, प्लस लिखेंगे। 9 गुना, अब D निकाल लेंगे। D बराबर होता है दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी 63 में 68 को घटा देंगे। 63 में 68 को घटाएंगे तो बच जाएगा 5। संख्या के सामने माइनस है, यहाँ भी माइनस लगा देंगे। D -5 आया है, D यहाँ -5 बैठा देंगे। अब इसको हल करेंगे। 68 है। अब देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस गुना माइनस होता है। अब 9 को 5 से गुना करेंगे, 9 5 45 आ जाएगा। अब 68 में 45 को घटा देंगे तो 8 में 5 घटाएंगे 3 बच जाएगा, और 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, यानी 23 आ जाएगा। 23 देखिए D में है, इसलिए D इसका सही उत्तर होगा।
उसके बाद प्रश्न संख्या 86 में समांतर श्रेणी में दिया हुआ है तब nवां पद पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। nवां पद यानी an पूछा है। अब देखिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a इसमें 5 दिया है, a के सामने 5 बैठा देंगे, प्लस है प्लस लगा देंगे। n नहीं दिया है तो n के जगह पर n बैठाएंगे, माइनस 1 है माइनस 1 बैठा देंगे। d दिया हुआ है, d देखिए दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी 9 में 5 को घटा लीजिए। 9 में 5 घटेगा तो बच जाएगा 4 है, d के जगह पर 4 बैठा देंगे। अब 5 ये प्लस के प्लस रह जाएगा, 4 को n से गुना करेंगे 4n हो जाएगा, माइनस उसके बाद 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब 4n, अब देखिए 5 में 4 घटाइएगा तो बच जाएगा 1, तो प्लस 1 रह जाएगा यहाँ पर। 4n प्लस 1 देखिए डी में है, इसलिए डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 87 में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए समांतर श्रेणी में सार्व अंतर एक समान होता है, यानी डी एक समान होता है। डी देखिए दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी 0.44 में घटाएंगे 0.4 को। अब देखिए 4 में कुछ नहीं घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, 4 में 4 घटाएंगे 0, दशमलव के सामने दशमलव बैठा देंगे, 0 में 0 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 लिख सकते हैं। अब 0.4 आ गया। D2 निकालने के लिए तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे, यानी 0.4 में घटाना है 0.44 को। अब देखिए 4 में कुछ नहीं घटाएंगे 4 बच जाएगा, 4 में 4 घटाएंगे 0, फिर 4 में 4 घटाएंगे 0, दशमलव का दशमलव बैठा देंगे, 0 में 0 घटाएंगे 0 बच जाएगा। अब देखिए सार्व अंतर इसका एक समान नहीं आया, यानी डी एक समान नहीं आया है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कौन है, यहाँ नहीं आया है तो इसलिए ऑप्शन गलत है। यहाँ भी देखिए ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 11 में 1 घटाइएगा तो बच जाएगा 10, फिर 111 में 11 घटेगा तो 110 बच जाएगा, तो सर्वांतर एक समान नहीं आ रहा है, इसलिए बी भी इसका गलत है। उसके बाद सी को चेक करेंगे। सी में देखिए 4 में 2 घटाइएगा 2 बच जाएगा, फिर उसके बाद 8 में 4 घटाइएगा तो बच जाएगा यहाँ 4, तो सर्वांतर यहाँ भी एक समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। जब 3 गलत है तो 1 सही होगा, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 88 में समांतर श्रेणी दिया हुआ है तब इसका सार्वंतर पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है सार्वंतर में, √50 में घटाएंगे √18 को। अब देखिए ये रूट में समान संख्या नहीं आ रहा है तो इसका खंड कर लेंगे, यानी √50 का खंड करेंगे। ये 25 दूना 50 आ जाएगा, फिर 5 25 आ जाएगा। देखिए रूट में 2 5 रहने कारण 1 5 बाहर आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं इसको 5√2 माइनस। अब 18 का भी खंड करेंगे, 18 का खंड करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 3 तिया 9 आ जाएगा। 3 रूट में 2 गो है इसलिए बाहर आ जाएगा 1 3, तो 1 3 बाहर आ गया, बच गया √2। अब देखिए 5√2 में 3√2 घटाएंगे तो बच जाएगा 2√2, तो यहाँ 2√2 लिख देंगे, 2√2 लिख देंगे। अब देखिए 2√2 बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 89 में समांतर श्रेणी दिया हुआ है तब 11वां पद पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए a11 बराबर होता है a प्लस 10d, एक घटा के लिखना होता है, 11 है तो 10 लिखना है यहाँ पर। अब देखिए a यहाँ पर 2 है तो a के सामने 2 बैठा देंगे, प्लस 10 गुना डी निकाल लेंगे। डी देखिए दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी 5 में 2 घटा देंगे, 5 में 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 3, तो डी के सामने 3 बैठा देंगे। अब देखिए 2 के 2 रह जाएगा, पहले गुना करेंगे। अब 10 को 3 से गुना करेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा, 30 और 2 32 होता है, तो 32 आ जाएगा। 32 देखिए सी में, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 90 में समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है तब पूछ रहा है समांतर श्रेणी का 7वां पद पूछ रहा है, यानी an बराबर दिया है 8n माइनस 2 दिया है, a7 का मान पूछ रहा है, तो 8 का 8 बैठा देंगे, n के जगह पर देखिए 7 आ गया तो n के जगह पर 7 बैठा देंगे, -2 है -2 लिख देंगे। अब 8 को 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56 आ जाएगा, -2 है -2 लिख देंगे। अब देखिए 56 में 2 घटाइए तो बच जाएगा 54, 54 देखिए a में है, इसलिए a इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 91 में समांतर श्रेणी का a30 माइनस a20 बराबर 50 दिया है
तब सार्वअंतर पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ए 30 बराबर होता है ए प्लस 29d, एक घटा के लिखना होता है और इसको घेर देंगे, माइनस बीच में है माइनस लगाएंगे। अब ए 20 बराबर होता है ए प्लस 19d बराबर 50। अब इसको ब्रैकेट से हटा लेंगे, यानी ए प्लस 29d माइनस ए, फिर यहाँ देखिए किसी भी कोष्ट के सामने माइनस का चिन्ह आने के बाद अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस होता है माइनस जाएगा, माइनस 19d बराबर 50। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो घट जाएगा, 29 में 19 से घटाइए तो बच जाएगा 10d। अब देखिए 10 से 50 कट रहा है, 10 पचे 50 यानी 5 बार में कट जाएगा, d बराबर आ जाएगा 5। 5 देखिए सी में है, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 92 में समांतर श्रेणी दिया हुआ है और पदों की संख्या पूछा है। पदों की संख्या यानी n पूछा है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अंतिम पद यहाँ दिया है 82, अंतिम पद के जगह पर 82 लिखेंगे। an का मतलब होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद के जगह पर 82 लिखेंगे। ए देखिए दिया है यहाँ 2, पहला पद, ए का मतलब होता है पहला पद, पहला पद दिया है 2, यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे। n नहीं दिया है तो n के n लिख देंगे, माइनस 1 है माइनस 1 लिखेंगे। d इसमें दिया हुआ है, d बराबर होता है दूसर का पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी 6 में 2 घटा दीजिए, 6 में 2 घटाइएगा तो बच जाएगा 4, तो यहाँ 4 बैठा देंगे d के जगह पर। अब 82, आई देखिए प्लस 2 है, बराबर के इस पर करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 4 को n से गुना करिएगा तो 4n हो जाएगा। उसके बाद 4 को 1 से गुना करिएगा 4 हो जाएगा। अब 82 में 2 घटाइएगा तो बच जाएगा 80। अब ये देखिए माइनस 4 है, बराबर किस पर करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, बराबर 4n। अब देखिए 80 और 4 84 हो जाएगा, बराबर 4n। अब देखिए ये 4 से कट रहा है 84, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 यानी 21 बार में कट गया, यानी n बराबर आ गया 21, यानी पदों की संख्या आ गया 21। 21 देखिए बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 93 में समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद दिया हुआ है, तब उसके बाद y का मान पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें जब भी y या x का मान पूछे तो d1 बराबर d2 करेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी का सार्वअंतर एक समान होता है, तो दोनों के बराबर करेंगे y का मान आ जाएगा, यानी d1 बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, बराबर d2 बराबर होता है a3 माइनस a2, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे। अब देखिए दूसरा पद यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा पद के जगह पर लिखेंगे 3y प्लस 5, इसको घेर देंगे, फिर बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे। a1 देखिए यहाँ पर दिया है 3y माइनस 1, तो यहाँ 3y माइनस 1 लिख देंगे, इसको भी घेर देंगे, बराबर तीसर का पद देखिए दिया है 5y प्लस 1, तीसर का पद के जगह पर 5y प्लस 1 लिख देंगे, बीच में माइनस है माइनस लगा देंगे। अब उसके बाद दूसर का पद यानी a2 का मतलब है दूसर का पद, दूसर का पद दिया है 3y प्लस 5। अब इसको हल करेंगे, 3y प्लस 5 माइनस, अब देखिए किसी भी कोष्ठक के सामने माइनस के चिन्ह आने के बाद अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी 3y माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 5y प्लस 1, माइनस है माइनस लगाएंगे, 3y। अब देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस आ गया है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए बराबर के दोनों बगल माइनस 3y आ गया है तो दोनों कट जाएगा, एक समान रहेगा तो बराबर के दोनों बगल तो कट जाएगा। एक देखिए दोनों प्लस में है, बराबर की इस पर भी है और इस पर भी है, तो 1 और 1 कट जाएगा। अब जो जो बच गया है उसको लिख देंगे, तो बचा है y वाला को 1 इधर कर लेंगे, तो 3y ये प्लस 5y है, बराबर किस पर करेंगे तो माइनस 5y बच जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा, बराबर माइनस 5 है माइनस 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस 5 है, बराबर किस पर करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए एक जैसा चिन्ह नहीं तो घटेगा, 5y में 3y घटाएंगे तो बच जाएगा 2y, 5 बड़ा है 5 के सामने माइनस है इसलिए माइनस यहाँ लिखेंगे, बराबर। अब एक जैसा चिन्ह है जुट जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। अब कटाएंगे इसको, 2 से कट रहा है, 5 दूना 10 और माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा 2। 2 देखिए d में है इसलिए d इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 94 में AP दिया हुआ है, तब सार्वअंतर पूछ रहा है। AP का मतलब हुआ समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में दिया हुआ है तब सार्वअंतर पूछ रहा है, तो सार्वअंतर यानी दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी 9 में 6 को घटा लीजिए, 9 में 6 घटाइएगा तो बच जाएगा 3,
3 देखिए ए में है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 95 में समांतर श्रेणी में दिया हुआ है तब 40वां पद पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। ए 40 बराबर होता है ए प्लस 39d। अब देखिए ए इसमें दिया है 8, तो ए के जगह पर 8 लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, 39 गुना, अब डी देखिए डी निकाल लेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, यानी 5 में 8 को घटाएंगे तो बच जाएगा -3, तो डी के सामने -3 लिखेंगे। अब 8, अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 27 हो जाएगा, बच जाएगा 2, और 3 9, 9 और 2 11 आ जाएगा, यानी 117 हो जाएगा। कैसे हुआ तो देखिए 39 को 3 से गुना कर लीजिएगा, 9 27 हो जाएगा, बच गया यहाँ से 2, और 3 9, 9 और 2 11 हो जाएगा, यानी 117 आ जाएगा। अब देखिए एक जैसा चिन्ह है तो घट जाएगा, यानी 117 में 8 को घटा लीजिएगा, तो 117 में 8 घटाएंगे तो देखिए यहाँ 17 में 8 घटाएंगे तो बच जाएगा 9, इधर बच गया 0, कुछ नहीं घटाएंगे तो 0, यानी 109 आ जाएगा। इसको कैसे घटाए तो देखिए 117 में घटाना है 8 को, 17 में 8 गया 9, यहाँ बच गया 0 क्योंकि पैसा लिए थे इससे, तो यहाँ 0 के 0 उतार लेंगे, 1 बचा 1 लिख देंगे, यानी 109 आ जाएगा। अब 117 बड़ा है, 117 के सामने वाला चिन्ह लिख देंगे, यानी माइनस का चिन्ह लिख देंगे, -109 देखिए बी में है, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 96 में समांतर श्रेणी दिया हुआ है तब पूछ रहा है कौन सा पद 51 है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें एन दिया है 51, एन के जगह पर 51 बैठा देंगे, बराबर ए दिया है 11, ए के सामने 11 बैठा देंगे, प्लस एन नहीं दिया है तो एन के एन बैठा देंगे, -1 है -1 लिख देंगे। अब डी इसमें देखिए दिया है, दूसरा पद में पहला पद को घटाना होता है, यानी 15 में 11 घटाइएगा तो बच जाएगा 4। अब 51, ये देखिए +11 है, बराबर किस पर करेंगे तो -11 हो जाएगा, बराबर ये 4 को n से गुना करेंगे 4n हो जाएगा, उसके बाद 4 को 1 से गुना करिएगा 4 हो जाएगा। अब 51 में 11 घटाइएगा तो बच जाएगा 40। अब देखिए ये -4 है, बराबर किस पर करेंगे तो +4 हो जाएगा, बच जाएगा 4n। अब देखिए 40 और 4 44 हो जाएगा, बराबर 4n। अब देखिए कट रहा है, 11 चौके 44, यानी n बराबर आ जाएगा 11। 11 देखिए सी में, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 97 में समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो सार्व अंतर पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। a2 दिया है 13, a2 बराबर होता है a प्लस डी, यानी एक घटा के लिखना होता है, a प्लस डी बराबर दिया है 13। उसके बाद a5 बराबर होता है a प्लस 4d, एक घटा के लिखना होता है, 4d बराबर 25। अब इसमें सार्व अंतर पूछा है, अब दोनों के एक जगह करके लिखेंगे, a प्लस डी बराबर 13, उसके बाद a प्लस 4d बराबर 25। अब देखिए अपने से नहीं घट रहा है तक यहाँ घटाने पर लिखेंगे, जैसे घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब a में a घटाएंगे तो दोनों में कुछ नहीं बचेगा, यानी दोनों कट जाएगा। अब दोनों एक जैसा चिन्ह है तो घटेगा, 4d में d को घटाएंगे तो बच जाएगा 3d, तो यहाँ -3d बच गया। अब 25 में 13 घटाएंगे तो 5 में 3 घटाएंगे 2 बच जाएगा, और 2 में 1 घटाएंगे 1 बच जाएगा, यानी -12 आ जाएगा। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दोनों बराबर के दोनों बगल माइनस है, इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा। अब 3 से कट रहा है 12, 4 बार में 4 तिया 12, यानी डी बराबर आ जाएगा 4। 4 देखिए सी में, इसलिए सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 98 में समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है तब इसका सार्वंतर पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए ऐसा सवाल बहुत ही हल्का होता है। देखिए n का सटा हुआ सार्वंतर होता है, यानी n से सटा हुआ है 3, इसका 3 सार्वंतर हो जाएगा, आगे माइनस है माइनस लगा देंगे, यानी सार्वंतर यानी d बराबर आ जाएगा -3। -3 देखिए b में, इसलिए b इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 99 में समांतर श्रेणी में दिया हुआ है nवां पद है तो a25 - a10 का मान पूछा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए a25 बराबर होता है a प्लस 24d, एक घटा के लिखना होता है, बीच में माइनस है माइनस लगा देंगे। अब इसका लिखेंगे तो a प्लस 9d हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, a प्लस 24d, अब यहाँ माइनस है माइनस लगा देंगे a। अब देखिए किसी भी कोष्ठ के सामने माइनस का चिन्ह आने के बाद अंदर का चिन्ह बदल देता है, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक जैसा चिन्ह नहीं तो घट जाएगा, यानी a और a कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ एक दिशा चिन्ह है तो घटाएंगे, 24 में 9 घटाएंगे 15D। अब इसमें देखिए डी तो देवे किया है यहाँ पर, यानी दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, 8 में 3 घटाइए तो 5 बच जाएगा, 15 को 5 से गुना करिए तो 15 5 75 आ जाएगा, 75 देखिए बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 100 में समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है, तब सार्व अंतर पूछ रहा है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए Sn बराबर दिया है 5n माइनस n स्क्वायर, तो S1 का पहले मान निकालेंगे। S1 बराबर हो जाएगा 5 गुना, देखिए n के जगह पर 1 आ गया है तो n के जगह पर 1 लिखेंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे। अब फिर देखिए n के जगह पर 1 है, n के जगह पर 1 बैठेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, माइनस के माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 5 में 1 घटाइएगा तो बच जाएगा 4। अब S2 निकालना है, यानी दूसरा पद निकालना है। अब देखिए यहाँ n के जगह पर 2 आ गया तो n के जगह पर 2 बैठा देंगे, इस बार माइनस से माइनस लगा देंगे, n 2 है 2 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। अब 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 10 में 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 6। अब देखिए सार्व अंतर यानी D बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है। अब देखिए यहाँ S1 आया है और S2 आया है, A1 A2 नहीं आया है तो A2 यहाँ निकाल लेंगे साइड में। A2 बराबर होता है S2 माइनस S1 होता है। अब देखिए S2 आया है 6, S2 के जगह पर 6 लिखेंगे, माइनस S1 है 4, S1 के जगह पर 4 लिखेंगे। अब 6 में 4 घटाइएगा 2 बच जाएगा, यानी A2 आ गया 2, तो A2 के जगह पर 2 लिखेंगे, माइनस यहाँ 4 है 4 लिख देंगे। अब देखिए 4 में 2 घटाइएगा तो माइनस 2 बच जाएगा, माइनस 2 बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर होगा। इस वीडियो में यही तक ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।